हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके फैक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही कुछ अपडेट देंगे दोस्तों कि रिजल्ट जो है कब तक आ सकती है, 25 को आएगी या उससे पहले भी आ सकती है, और कुछ ऐसा भी अपडेट देंगे जो नोटिस से रिलेटेड होगा। लेकिन उससे पहले हम आपके कुछ कन्फ्यूजन है, जो आपकी समस्या है दोस्तों, उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। कुछ अफवाहें हैं उस पर मैं जो थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपको पता है कि कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे मिले हैं, कुछ पर्सनल व्हाट्सएप किए गए हैं, कुछ कॉल्स के जरिए जो है मुझसे पूछा गया है कि सर सुन रहे हैं कि टाइपिंग जो है वो यूनिकोड पर होगी, जो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टफ है, बहुत ही अलग है। और कुछ यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि यूनिकोड के बारे में बताया गया कि यूनिकोड की जो है की इधर उधर होती है। तो दोस्तों ये जो अफवाह हैं ये एक तरह से देखा जाए तो मिथ्या बातें हैं, झूठी बातें हैं। आपको बताते हैं कि यूनिकोड होता क्या है, ठीक है। बिना जाने आप इस तरह का कमेंट नहीं करिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर एक ऐसी सिस्टम प्रणाली है जिस पर बहुत सारे लैंग्वेज का काम होता है। लेकिन आज ये जो लैंग्वेज पे जो काम हो रही है ये आज से पहले नहीं हुआ करती थी। आज से पहले क्या होता था, एक आस्की बोल करके एक टेक्नोलॉजी थी ASCII। इस पे क्या होता था दोस्तों कि 8 बीट का मतलब समझ लीजिए 256 की को जो है ये रीड करता था। 256 की बोलने का मतलब हो गया दोस्तों, इंग्लिश के 26 लेटर देख लीजिए, कुछ सिंबल देख लीजिए, कुछ और एक दो लैंग्वेज को रख लीजिए, और साथ ही में जितने भी नंबरिक है 1 2 3 4 5 6 इन सभी को वो रीड करता था अपने बाइनरी के सिस्टम के माध्यम से, और उसको इनपुट करके आउटपुट में भी वही देता था। लेकिन हिंदी के साथ ये होता नहीं था, इंग्लिश के साथ, उर्दू के साथ नहीं होता था, तेलुगु के साथ, कन्नड़ के साथ, बंगाली के साथ, ये जो सारे लैंग्वेज है दोस्तों, अपने भारत की बात लगभग 22 भाषाएं जो है वो ऑफिशियली है, यानी कि आपको संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं को वो रीड करता तो था, लेकिन उसको आउटपुट के तौर पे ठीक से नहीं देता था। मान लीजिए आप किसी PDF जो है इसको हिंदी में, अभी भी आप देख रहे होंगे, हिंदी में उसको आप कॉपी करते हैं और कहीं जा करके उसको पेस्ट करने जाते हैं तो वो हिंदी न रह करके कुछ और आता है, या फिर कुछ अलग तरह के भाषाएं दिखती है, चाइनीज वगैरह कुछ टाइप का, तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसमें लिखा क्या है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया गया। वो टेक्नोलॉजी है आपका यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड जिसको कह सकते हैं। एक यूनिक वर्ड रखता है, वो एक यूनिक पहचान रखता है अपना, इसीलिए उसका नाम भी रखा गया है दोस्तों यूनिक कोड। एक कोड है जिसको वो यूनिक रखता है। वो कोड क्या है, मान लीजिए आप कुछ भी आप जो है टाइप करते हैं हिंदी में, इसको स्टोर करते हैं कंप्यूटर पर, वो भी रीड करके आपको सेम टू सेम उसी तरह से आपको बताता है, चाहे उसके माध्यम से आप लेआउट अलग अलग कर सकते हैं। तो यूनिकोड में आप जो भी टाइप करते हैं जो सॉफ्टवेयर पे, तो वो सेम टू सेम वहाँ पे वही रहता है इनपुट के तौर पे भी, और उसको जब कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं या फिर आउटपुट कहीं और निकालते हैं तो वो भी सेम टू सेम वहीं पे उसी तरह से प्रिंट होगा, न कि कुछ अलग तरह के सिंबल या फिर कुछ आधे अधूरे वर्ड दिखाए जाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे सेम टू सेम कॉपी और पेस्ट हो जाता है दोस्तों। इसीलिए जितने भी अभी कंप्यूटर प्रणाली में जो भी काम होते हैं तो हर जगह पे यूनिकोड का ही यूज किया जाता है, यूनिकोड टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जाता है। अपने बिहार एसएससी मेंस का भी वेबसाइट खोलिएगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा यूनिकोड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे भाषाएं आती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी ही आती है, लेकिन यूनिकोड में हिंदी को रखा गया है दोस्तों, उसके मंगल फॉन्ट को रखा गया। अब मंगल फॉन्ट में भी लेआउट आते हैं, तो सबसे पहली बात जो आ गई कि क्या यूनिकोड एक फॉन्ट है या फिर लेआउट है। तो दोस्तों ना ही यूनिकोड कोई फॉन्ट है या ना ही कोई लेआउट है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आसानी से लोग अपने भाषाओं का यूज करते हैं कंप्यूटर में। मतलब ये एक रफली भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। और इसमें लगभग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इतने सारे की, मतलब अरबों में की इसमें ऐड किए जाते हैं। अरबों में की का मतलब समझ लीजिए दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं दोस्तों, सारे भाषाओं को ये आसानी से रीड करता है और उसको इनपुट के बाद आउटपुट भी उसी तरह से देता है। यानी कि आप अगर देखना चाहेंगे, मान लीजिए आपने क लिखा तो वो भी क आपको दिखाएगा, कॉपी या पेस्ट करिए तो क ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो बदल के कुछ और हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करती थी, वो आस्की वाले जो टेक्नोलॉजी थी उस पर, इसलिए आसानी से समझने के लिए यूनिकोड का लाया गया है दोस्तों। और बात करते हैं अब अपने मेन मुद्दे पर दोस्तों कि बिहार एसएससी जो मंगल फॉन्ट का जिक्र किया है, तो ये मंगल फॉन्ट होता क्या है तो आपको बता दें दोस्तों, मंगल फॉन्ट एक सॉफ्टवेयर ही कह सकते हैं इसको, और ये कि प्रैक्टिस करने का मतलब एक हिंदी के लिए खास करके जो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है इसके लिए जो है एक
लेआउट प्रदान करती है दोस्तों। अब लेआउट भी 2-3 तरह के होती हैं मंगल फॉन्ट के अंतर्गत, जैसे कि आपका इंस्क्रिप्ट हो गया, CBI हो गया और आपका एक रेमिंगटन गिल हो गया। तो आखिरकार इस किस पर प्रैक्टिस करें और किस पर एग्ज़ाम होगी? तो दोस्तों यहाँ पे तो बताया नहीं गया है बिहार SSC आयोग की तरफ से कि आपको किस लेआउट पे प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन चूँकि मैक्सिमम जगह जो बिहार में एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कहीं कहीं तो इंस्क्रिप्ट पे लिया जाता है और कहीं कहीं जो है आपका रेमिंगटन गिल पे लिया जाता है। और रेमिंगटन गिल इंस्क्रिप्ट से थोड़े आसान होते हैं, इसलिए लोग उसी पर प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी उसी पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आयोग तो क्लियर नहीं की है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मंगल फॉन्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंस्क्रिप्ट होता है। तो ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मंगल फॉन्ट में इंस्क्रिप्ट ही होता है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में आपको आयोग बोल दे कि इंस्क्रिप्ट पे लेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, मुझे भी प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे कैंडिडेट को भी प्रॉब्लम होगी। तो खैर ये तो आयोग ने गलती की है, इसकी हम निंदा करते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं आयोग से, भाई आपको अगर टाइपिंग लेनी है तो सिर्फ मंगल फॉन्ट बोलने से नहीं होगा, आपको लेआउट बता देना चाहिए था अब तक छात्रों को। अब दोस्तों कुछ कैंडिडेट का ये भी कहना है कि आप लोग आयोग जा कर के ही टाइपिंग मंगवाए हैं, अब आयोग जा कर के ही पंचायत सचिव में भी टाइपिंग करवा रहे हैं और आयोग जा कर के ही आप स्पीड भी मंगवा लीजिएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, मेरे कहने से या किसी और कैंडिडेट जो जाते हैं आयोग उनको कहने से आयोग अपना मन नहीं बदल सकती है, आयोग अपना निर्णय नहीं बदल सकती है। और रही पंचायत सचिव पर टाइपिंग के दोस्तों, तो पंचायत सचिव पर तो टाइपिंग नहीं होगा तो नहीं होगा, इससे आप निश्चिंत रहिए। ये कोई भ्रामक न्यूज नहीं है, ये सत्य न्यूज है दोस्तों। अगर वो टाइपिंग का जिक्र करता है पंचायत सचिव पर तो इसका विरोध करने के लिए कोई आए या ना आए, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये बंदा ज़रूर वहाँ पहुँचेगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। और चलिए दोस्तों बात करते हैं कि टाइपिंग में आप अपने इम्प्रूवमेंट को कैसे बढ़ाएं। समस्या आती है, देखिए दोस्तों जब शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारा डर भी होता है कि लगता है मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप टाइपिंग स्टार्ट किए हैं या फिर कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दूं सबसे पहले आपका जो शुरुआती जो लेसन्स होते हैं, लेसन्स का मतलब होता है पाठ, जैसे कि आपको रूल्स वगैरह उसमें जानने को मिलेंगे, की कहाँ पे है, कौन सा वर्ड कहाँ पे है, ये जानने को ही मिलता है। और इसको सीखने के लिए लेसन का यूज किया जाता है दोस्तों, यानी इसको हम सीख रहे हैं यानी लेसन है। तो इसके लिए आपको किसी अच्छे टीचर से मिलना पड़ेगा, अच्छे टीचर से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये नहीं कि घर पे बैठे हैं तो मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे हमको भाई हमारे पास लैपटॉप है, सिस्टम है, हम आराम से कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं दोस्तों। आप जब भी कहीं जाइए पहले आप लेसन जो है वो किसी अच्छे टीचर से सीखिए, कुछ टिप्स लीजिए, कुछ ट्रिक लीजिए, उसके बाद अपने घर पर बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश के लिए 1 से 1.5 महीना आसान है दोस्तों। इंग्लिश में आप आराम से 30 वर्ड तक पहुंच जाइएगा 1 से 1.5 महीने में। और वहीं हिंदी की बात करें तो हिंदी में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर समय दीजिएगा तो वो भी बहुत ही आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ होता है। तो ऐसे में मान लीजिए हम रेमिंगटन गिल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में अचानक से बोल दिया जाए कि इंस्क्रिप्ट पे लेंगे, तो क्या इस लेआउट से उस लेआउट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होगी? तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा समस्या होगी, लेकिन हाँ चूँकि समय हमारे पास कम होते हैं और एग्ज़ाम से अगर नज़दीक हो, 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो, लेआउट बदल दिया जाए तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ तो होगी ही, स्पीड थोड़ा कम जाएगा और मुश्किलें बढ़ती है। ऐसा बात नहीं है कि मुश्किलें नहीं होती, मुश्किलें बढ़ती है। तो उस सिचुएशन में हम लोग फिर एक आयोग को जो है ये बात समझाएंगे कि देखिए कैंडिडेट ने है सभी लोग जो है आपको रेमिंगटन गिल पर प्रैक्टिस किया है, तो आप जो है दूसरे इंस्क्रिप्ट का जो है यूज ना करें, ठीक है। अब चलिए अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि अपडेट क्या है। तो जैसा कि मुझे सूत्रों से पता चला है, यही वर्ड तो यूज होता है ना सूत्रों, तो मैं बता दूं दोस्तों, खुल के नहीं बताऊंगा, बस इनडायरेक्टली बताऊंगा। सूत्रों से ही पता चला है कि आपका जो ये नोटिस है वो जल्द आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि रिजल्ट से पहले आ जाए। अगर आ जाती तो बहुत अच्छा है और कृपा रहेगी आयोग की, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि रिजल्ट के साथ ही ये नोटिस आएगी या फिर रिजल्ट से 1 सप्ताह बाद आ सकती है। अब बात आती है रिजल्ट कब आ रही है, तो दोस्तों आपको तो पता है कि 25 फरवरी डेट अनाउंस हुआ है, 25 फरवरी तक आपको वेट करना चाहिए। लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि मे भी 17 से 20 के बीच में, यानी 17 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी के बीच में कभी भी नोटिस या फिर रिजल्ट आ सकती है, ये उनके तरफ से कहा गया है दोस्तों। जो भी कहें उसके बारे में मैंने बताऊंगा नहीं, और ये ना ही आप हमसे पूछ सकते हैं।
तो वेट किया जा सकता है दोस्तों, हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट करिए कि ये नोटिस जल्द से जल्द आ जाए और साथ ही रिजल्ट भी आपका आ जाए। अब बात करते हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि रिजल्ट में मार्क्स बताया जाएगा, कट ऑफ बताया जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। रिजल्ट जैसे आपको पीटी में देखने को मिला था एक पीडीएफ के तौर पे, बस उसी तरह से आपको पीडीएफ में रोल नंबर्स रहेंगे और उसके बाद कुछ निर्देश रहते हैं जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो बात है, ठीक है, मैंने इम्पोर्टेंट एक तरह से देखा जाए तो कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, वो क्या है। तो दोस्तों लड़कों लोग जो है, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो हमेशा यही पूछते हैं कि सर मेरा 90 आ रहा है, मेरा 95 आ रहा है, फिजिकल की तैयारी करे या फिर ना करे, टाइपिंग की तैयारी करे या ना करे, कट ऑफ क्या रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। तो इसके ऊपर हम आज खुल के बताते हैं दोस्तों। बहुत पहले भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, आपके बच्चे 90 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, ये नंबर आपको मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा ना, वो देख करके आप दंग हो जाइएगा कि किसका सिलेक्शन हो गया भाई, ये तो मेरा भी हो गया भाई, उसका भी हो गया, सभी का सिलेक्शन ही हो गया। तो जिसका भी जितना नंबर आ रहा है, 70, 75, 80, 85 जो भी आ रहा है दोस्तों, वो अगले एग्जाम की तैयारी करें, ना कि ये सारे प्रश्न पूछने के चक्कर में अपना समय बर्बाद करें, ठीक है। 70 वालों का भी रिजल्ट हो सकता है, 85 वालों का भी रिजल्ट हो सकता है, 100 वाले का भी, 120 वाले का भी रिजल्ट हो सकता है, रिजल्ट हो सकता है, ठीक है। मेरिट की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मेरिट तो आपके उस अगले एग्जाम्स के बाद पता चलेगी। अगर आप टाइपिंग अच्छे से कर लेते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे अगर आप फिजिकल भी अच्छे से दे सकते हैं, तो उम्मीद रखिए कि आपका मेरिट में नाम आ जाए। ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कम है तो नहीं आएगा, नहीं आ सकता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे एक बात करूँ दोस्तों कि जो आपका टाइपिंग होगा, इसमें कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा बेस्ट होगा। दोस्तों आपको पता है कि इंग्लिश सभी को आती है, इंग्लिश में कंपटीशन भी ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि मैदान में सबसे आगे निकलें और इस मैदान में निकलने के बाद फर्स्ट नाम मेरा ही हो और नंबर मेरा कम है, फिर भी हम नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप आज से ही हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें। भले आपको वहाँ पे मिल जाए चांस कि इंग्लिश में दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो प्रायोरिटी मिलेगी वो आपको हिंदी लैंग्वेज पे मिलेगी, ना कि इंग्लिश पर। तो यही सब कुछ समस्याएं थी दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो इसमें मेन जो बातें मैं कर रहा हूँ यूनिकोड को लेकर के दोस्तों, यूनिकोड कोई फॉन्ट या कोई लेआउट नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर है। इसको आप नज़रअंदाज करिए और भूल जाइए दोस्तों कि इस पर कोई टाइपिंग वैपिंग होंगी। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत मंगल कृतिदेव सारे चीज़ आते हैं। तो फिलहाल इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।